साफ करी दो जल्दी। ठीक है। आज डेट है 6 मई। हम जा रहे हैं ग्राम कष्टा देवता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चालदा महाराज 5 साल के लिए विराजमान हो रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि चालदा महाराज कौन है। स्टे कनेक्टेड, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो आज हम निकल चुके थे विकास नगर से कष्टा के लिए। पहले हम जा रहे हैं रावना, क्योंकि वहाँ से हमें ले जाने हैं अपने मामा मामी को। रावना मेरा मामा कोट है, और मामा कोट जाना किसको अच्छा नहीं लगता। वो ढेर सारा प्यार, वो स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ तुम्हें ही तुम्हें। हम 3 थे, मेरा छोटा भाई प्रिंस और मेरे मामा जी के बेटे मेरे बड़े भाई शिवम भाई जी। हमारे तरफ मान्यता है कि अगर देवता का बुलावा आए तो सारे काम खुद ब खुद होने लग जाते हैं, और देवता तुम्हें अपने दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ था, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड। अगर कहीं पर भी तुम्हें ऐसी कोई बोलेरो कैंपर दिख जाए और उस पे लोग दिख चढ़े हुए ना मिले, तो उसका मतलब समझ लेना कि वो पहाड़ नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ियाँ ऐसे ही चलती हैं, और इसीलिए पहाड़ों की रानी बोलेरो को कहा जाता है। ओ जवानी फिर ना। और मैं शूट करने के लिए अपने सारे गियर्स लेके गया था, क्योंकि एट लास्ट तुम्हारे पास सिर्फ मेमोरीज बचती है। सो कलेक्ट एज मच एज यू कैन। तीनों भाई सफ़र का मज़ा लेते लेते पहुंच चुके थे चक्राता के बांझ और देवदार से ढके जंगलों के बीच में। पुरोड़ी से राइट टर्न लेने के बाद हम निकल पड़े थे कच्चे रास्ते से रावना के लिए। पहाड़ी सफ़र का मज़ा तब तक नहीं है जब तक तुम कच्चे रास्तों से होकर ना गुजरो। कच्चे रास्ते के साथ साथ तुम्हारे वो प्यारे सुंदर नज़ारे, उन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे मामा लोग बिलोंग करते हैं कष्टा गाँव की करतोड़े फैमिली से, और इसके पीछे भी एक इतिहास है। इसे बताऊंगा तुम्हें आगे कभी किसी और कहानियों में। मुझे गांव में पहुंच के पता चला कि मेरे मामा लोग देवता को कुछ भेंट दे रहे हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, और उस चीज़ के बारे में पता करने के बाद मुझे कि भगवान पर आस्था कितनी बड़ी चीज़ है। जब तुम्हें लगता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है, तो तुम किसी भी परिस्थिति से कैसे ही भी निकल सकते हो। हमारे मामा जी और ये बताएंगे हमें कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मामा जी कहाँ जा रहे हैं हम आज कष्टा जा रहे हैं। कष्टा क्यों जा रहे हैं हम? भैया हम देवते का प्रोग्राम है, महाराज बाबा से विराजमान कष्टा में हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं आज महाराज के दर्शन करने। आपका देवता के साथ क्या संबंध है? देवता हम वहीं से, कुल देवता हमारा वही है। अच्छा अच्छा, चालदा महाराज। चालदा महाराज। ठीक है, हम विद फैमिली जा रहे हैं। ठीक, हम रावना से जा रहे हैं, ये भी बोल देते हैं। पता तभी तो चलेगा। ये हमारी मामी जी। मामी जी है। मामी जी, मैं ये हमारा भांजा है, और ये हमारे भाई जी। ये मेरा लड़का है, और ये मेरा छोटा भांजा है, और ये हमारी लड़की, ये लड़की है। हम अभी रावना से कष्टा जा रहे हैं। अबे जूते नहीं दिखाने भाई। अब पीछे हमारे नाना जी। नाना जी हाय कर दो। पिताजी बैठे हुए हैं। चलो। सच बताऊं तो इस ट्रिप की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग पॉइंट से ही तीर्थ यात्रा पे मैं कभी गया नहीं हूँ, पर मुझे ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं लगी, क्योंकि सफ़र शुरू होने से पहले ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, कुछ तो है जो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। और इस सफ़र के आखिर तक मैं वो सब कुछ धीरे धीरे समझ रहा था और सीख रहा था। गांव 5 किलोमीटर दूर से ही बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मंदिर का वो प्रकाश अपनी ओर खींचता हुआ हम पहुंच चुके थे ग्राम कष्टा में, और मंदिर का वो भव्य दृश्य मुझे इतना आकर्षित कर गया कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। मेरे मामा लोगों का अपने पुराने परिवार से बिछड़ जाने के बाद का ये मिलन मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इसमें सीखने को ये मिला कि परिवार के एकजुट होने का असली मतलब क्या होता है। और ये सबसे आगे क्या नाम है? और इसका नाम क्या है? क्या है? सेसु? तेजू। ये तो तेजू है फिर वाला। कौन से गांव से आप? हाँ
आप भी आओ, आगे जाओ। कस्टा सही है। कहाँ से हो आप? मैं LKG से। कहाँ से आप? कस्टिका से। कष्टिका से। आप कौन सी क्लास में हो? हाँ। F3 में। S3? F3 F3 कौन सी क्लास होती है? आप UKG पब्लिक स्कूल क्लास स्कूल का नाम है आर्यन पब्लिक स्कूल। क्लास का नाम क्या है आपके? इसका पता ही नहीं है। पर हमें मिले हैं कार्यकर्ता कष्टा दाई और कार्यकर्ता मंदिर के समिति के कष्टा सेवा करते हुए। भाई जी बताओ कैसा क्या है, कब तक देवता पहुंचेंगे यहाँ पर? कल 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2:30-3 बजे। अच्छा, और कार्यक्रम कैसा चल रहा है आपका यहाँ बहुत पर? बढ़िया, और कुछ संकेत वो देना चाहेंगे आप, संदेश? सब बढ़िया है। आप सभी लोग आए और मज़ा उठाए। जैसे कि मैं बता रहा था कि जौनसार बाबर, रवाई और हिमाचल में सबसे ज़्यादा पूजने वाले देवी देवता में से हैं मासू महाराज। दरअसल मासू महाराज 4 भाइयों के एक मेलन को कहते हैं। 4 भाई, पहले मासू भोटा मासू जिनका मंदिर अनहोल में स्थित है, दूसरे महाराज बाशिक महाराज जिनका मंदिर महेंद्रत में है, तीसरे पवासिक महाराज जो कि ठडियार में स्थित है, और हमारे चालदा महाराज जिनका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है, चालदा महाराज, एक ऐसे देवता जो कि चलते रहते हैं, चालदा महाराज। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी देवता के आने की तैयारी में लगे पड़े थे। एंड दिस सेट एग्जांपल ऑफ यूनिटी। अभी हम कहाँ से आए? अभी हम आए हैं चिटार से, तो आप कस्टा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान कर रहे हैं और मैं हूँ नंगे पैर। देख सकते हो क्या ये है कस्टा गाँव। तोला पोपेट तो वाल बाली बाचीना बाटा चार रास्ते बैठू ना मंदिर दर्शन के लिए हम भी लाइन पे लग चुके थे। सभी चेहरों पर एक खुशी थी, एक उमंग थी। सभी अपने देवता को, अपने आराध्या को देखना चाहते थे। ये सभी हैं ट्यांठुड़िया कस्टा गांव की, यानी कि इस गांव की बेटियां जो कि अपने देवता के इंतज़ार में बैठी हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि अपने देवता का स्वागत ये खुद अपने हाथों से, अपनी आँखों से देखें और करें। भीड़ बहुत ज़्यादा उभर चुकी थी, पर प्रशासन और गांव के लोगों का जो मैनेजमेंट था वो देखने लायक था। और जो ये देवता के लिए धुनियारों लेके खड़ी हैं, ये हैं इस गांव की रोहिणी, यानी कि इस गांव की बहुएं, माताएं। चौहान ग्राम बांगरो, चंदन चौहान जी अगर कहीं हैं तो कृपया मंच पर तुरंत। देवता के कदम महसूस होते ही देव डोलियां अपने अवतार में आ चुकी थी। वो महसूस कर चुकी थी कि उनका देवता अब उनसे दूर नहीं है, और ये भव्य दृश्य देख के मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। As I told you, चालदा महाराज is a divine देवता who never stops. ये चलते रहते हैं और इनके साथ इनकी सामग्री की एक पूरी टोली होती है।
लीजिए करिए अब दर्शन श्री श्री चालदा महाराज का। बोलो चाला महाराज के। बहुत ही आराम से महाराज को आगे तक जाने का अवसर दीजिए। जब मैंने महाराज की पालकी को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं भी भीड़ में टूट पड़ा पालकी को छूने के लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, उस क्षण जो मैं महसूस कर रहा था वो चीज़ को मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और ये पल मैं ज़िंदगी में अब कभी नहीं भूलने वाला हूँ। इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल। और हम यहाँ पर जाते हुए ऊपर। आपका खाना पीना हो गया? और आपका डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे भंडारा खाने। भंडारा खाना खाएगी, घर पे नहीं खाएगी खाना है। ये तो कड़ी चढ़ाई तो चीन की। आपके साथ भाई धीरज जी भी, भगत दयाल जी भी, आप हमेशा मां भगवती के जागरण करते रहते हैं। भंडारा के बाद रात को था एक नाइट प्रोग्राम जिसमें सांस्कृतिक कलाकारों को बुलाया गया था, उनको समर्थन देने के लिए और अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए एक से बढ़कर एक गायक कलाकार मंच पर आए। जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था कि आस्था एक पवित्र चीज है, इसी आस्था के साथ देवता को भेंट करा एक चांदी का ढोल। इस भेंट के स्वागत के लिए ग्राम कस्टा के लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और
इस समय मैं इतना बहुत कुछ सीख चुका था, समझ चुका था कि संस्कृति और समाज एक बहुत ही अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है। पर यह सब देख के मेरे संस्कृति और समाज के लिए इज्जत और बढ़ चुकी है। ये लम्हा, ये एहसास, ये सफ़र मैं अब कभी नहीं भूलने वाला हूँ। इसी के साथ गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम in next blog. Travel more, make memories and stay connected to your loved ones. Bye. See you again.